फर्स्ट क्रॉप इज़ राइस. राइस कवर्स 30% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरियाज. ठीक है. इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट स्पीसीज डेट इज इट ग्रोज नेचुरली इन ट्रॉपिकल एरियाज. कंडीशंस. सो राइस के लिए कंडीशन कौन से रिक्वायर्ड है, तो पहले हम देखेंगे टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई हीट चाहिए. मीन मंथली टेम्परेचर होना चाहिए 24 या 24 डिग्री सेल्सियस. और हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल के लिए जो कंडीशन है वो हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए राइस को, जिसमें एनुअल रेनफॉल जो होगी वो एवरेज कितनी चाहिए 150 सेंटीमीटर. और रिलीफ कैसा होना चाहिए, तो प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है राइस कल्टीवेशन, क्योंकि वाटर स्टैगनेंट नहीं होता और आप वाटर को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं. बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. ठीक है. बाकी स्लोप एरियाज़ में क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग के बारे में आप जानते होंगे. तो हिल्स पे क्या करते हैं, ऐसे जैसे हिल्स है तो यहाँ पे साइड्स को काट दिया जाएगा, स्टेयर्स टाइप के क्रिएट किए जाएंगे और यहाँ पर फिर कल्टीवेशन होगा राइस का इस फील्ड पे यहाँ पे. ओके. सॉइल कैसी चाहिए आपको, वैरायटी ऑफ सॉइल चल जाती है, मतलब कि आपको फर्टाइल क्लेई सॉइल चल जाएगी, लोमी सॉइल चलेगी, पडल्स भी होंगे इनटू द मड, वो भी चलेंगे, क्रैक्स भी चल जाएंगे. और राइस का लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन है, मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई होती है राइस के लिए. और प्रोडक्शन के लिए देखें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और साथ ही साथ कंज्यूमर भी है. फर्स्ट कौन आता है, तो फर्स्ट आता है चाइना प्रोडक्शन के मामले में. और इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है राइस की प्रोडक्टिविटी वो चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम है. और राइस का जो इंडिया में प्रोडक्शन देखें तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन राइस का 50% प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट से ही आता है. वेस्ट बंगाल जो है इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, जो कि लगभग 13% के समथिंग कंट्रीब्यूट करता है इंडियन राइस प्रोडक्शन में टोटल. और इंडिया जो है वर्ल्ड का 70% बासमती राइस को जो है प्रोड्यूस करता है, और लगभग 65% एक्सपोर्ट भी है. मतलब टोटल वर्ल्ड में जो भी बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता है उसमें 65% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है. और अपीडा जो एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत, ये इसको प्रमोट करती है बासमती राइस को, और इसके लिए जीआई टैग के लिए भी अप्लाई किया गया. और इंडिया राइस के मामले में एक्सपोर्ट्स में फर्स्ट आता है अक्रॉस द वर्ल्ड. ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था कि विच नेशन इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, सो इट वाज इंडिया. सो नेक्स्ट क्रॉप इज वीट. सो लेट्स रीड अबाउट वीट. तो वीट के ग्रोथ के लिए ना कंडीशंस बहुत ही फ्लेक्सिबल है विद कंपैरिजन टू राइस. तो फ्लेक्सिबल है राइस के कंपैरिजन में वीट का प्रोडक्शन. और इंडिया में टोटल वीट का प्रोडक्शन कितना कवर करता है, 10% एरियाज़ को कवर करता है. और जैसे अगर हम इंडिया के मैप के हिसाब से देखेंगे ना, तो मेजर रीजन जो है वो ये वाले रीजन आएंगे, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब वाला रीजन जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है. और राइस के लिए कंडीशंस क्या है, तो उसमें देखेंगे टेम्परेचर क्या चलेगा इसके लिए, कूल क्लाइमेट चाहिए होता है. ये विंटर क्रॉप है, यानी कि रबी सीज़न में ग्रोथ होती है, विंटर क्रॉप है. विंटर में टेम्परेचर लगभग 10 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए. समर में भी टेम्परेचर चलेगा 21 to 26 डिग्री सेल्सियस. और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है राइपनिंग के टाइम पे. तो आपको पता होगा रबी क्रॉप्स की जो कटिंग होती है, हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, वो मार्च के समथिंग में होती है. बाकी रेनफॉल जो है वो एनुअल रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर का समथिंग होना चाहिए, और 100 सेंटीमीटर की अपर लिमिट है. इससे ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी तो फिर वीट का प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा. और रिलीफ कैसा चाहिए, तो रिलीफ लेवल्ड फार्म्स होने चाहिए. ये भी मतलब वो प्लेन्स में ही ग्रोथ होगा. आपने देखा कि मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब वाले रीजन में ही ये ग्रो हो रहा है. सॉइल कैसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए. याद रखना, ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए. फर्टाइल लोमी एंड क्ले लोमी सॉइल, ये सॉइल की कंडीशन जो है वो राइस के जैसी है, सेम राइस की तरह ही है. और लेबर में इसमें इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग यूज़ होती है, हाईली मैकेनाइज्ड होती है. कि आपको इसमें जैसे पंजाब में हैप्पी सीडर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, हैप्पी सीडर. और भी बहुत सारी मशीन है, मतलब ट्रैक्टर वगैरह तो बहुत बेसिक है. बाकी इंडिया की रैंकिंग देखें प्रोडक्शन में, तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना. तो चाइना जो है वीट के मामले में भी प्रोडक्शन में बहुत हाई है. और इंडिया में यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा आर द 4 परमानेंट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ठीक है. और यूपी कंट्रीब्यूट करता है 33% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट. सो नेक्स्ट क्रॉप इज़ मेज़. तो मेज़ जो है बहुत फूड एंड फॉडर के तौर पे यूज़ होता है, इसलिए इसको इंडियन कॉर्न भी कहते हैं. जो कॉर्न जो होता है ना, अमेरिकन कॉर्न जो है वो भी फूड और फॉडर के तौर पे यूज़ होता है.
तो सेम इंडिया में क्या है, मेज़ भी फूड और फॉडर के तौर पे यूज़ होता है। ये रेनफेड खरीफ क्रॉप के तौर पर यूज़ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। खरीफ यानी कि जो मानसून के टाइम पे जो प्रोडक्शन होगा ना उसमें। बाकी रबी क्रॉप के तौर पे भी इसे यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि विंटर्स में भी इंडिया में कुछ रीजन्स में प्रोड्यूस होता है। जैसे साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे ना, तो साउथ इंडिया में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है वो दिसंबर के समथिंग आता है। तो रिट्रीटिंग मानसून जो है उसके कारण तमिलनाडु में मेज़ का प्रोडक्शन हाई होता है, रिट्रीटिंग मानसून के कारण। बाकी कंडीशंस अगर ग्रोथ के लिए देखेंगे तो टेम्परेचर देखते हैं, तो टेम्परेचर इसको लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। रेनफॉल 52 सेंटीमीटर चाहिए, और जहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर से ऊपर की अगर रेनफॉल होगी, मतलब हाई रेनफॉल एरिया, जैसे आप मेघालय में बात कर लो या वेस्टर्न घाट के जो विंडवर्ड साइड है उस साइड पे इसका प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मतलब 100 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम चाहिए, और उन प्लेन्स में भी ये ग्रोथ होगी। और इसमें जो सॉइल कंडीशन है वो एल्यूवियल और रेड लोमी सॉइल चल जाएगी। अब तक हमने वीट और राइस देखा था तो उसमें लोमी सॉइल तक चल रही थी, एल्यूवियल सॉइल बेटर थी, रेड सॉइल का उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं था। लेकिन आप मेज़ जो है ना, मेज़ को आप रेड सॉइल में भी ग्रो कर सकते हो। लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मल लेबर कंडीशन चाहिए। ओके, मिलेट्स देखते हैं। मिलेट्स के लिए आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो यूएन ने सेलिब्रेट किया था 2023 को। ये याद रखिएगा आप अपने प्रीलिम्स के लिए। और तो 3 इंपॉर्टेंट जो मेजर मिलेट्स क्रॉप जो इंडिया में ग्रो होती हैं, पहली देखते हैं ज्वार, जिसको सोरगम के नाम से भी जानते हैं। ये खरीफ और रबी क्रॉप दोनों के तौर पे प्रोड्यूस होती है। महाराष्ट्र जो है इसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी 43% प्रोडक्शन महाराष्ट्र जो है कवर करता है। कंडीशन क्या है ग्रोथ के लिए, तो टेम्परेचर आपको चाहिए 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल मोर देन 30 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन लेस देन 100 सेंटीमीटर। तो आपको देखा होगा कि लगभग ज़्यादातर सभी क्रॉप्स के लिए रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर की अपर लिमिट होती है। जब तक आप कैश क्रॉप में नहीं जा रहे हैं, टी वगैरह को देखेंगे तो उसमें लग जाती है सब। और ज्वार के लिए जो है एक्सेसिव मॉइस्चर और ड्रॉट, ये दोनों ही हार्मफुल है। यानी कि ज़्यादा बरसात भी हो जाए या ज़्यादा सूखा हो जाए तो दोनों ही हार्मफुल है। और वैरायटी ऑफ सॉइल में ये ग्रो हो जाता है, चाहे लोमी हो, क्ले हो या एल्यूवियम सॉइल हो। और ये प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, लेकिन इसको जो है जेंटल स्लोप अगर 1200 मीटर तक हो, यानी कि मतलब आप उत्तराखंड वाले रीजन में भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट क्रॉप जो है मिलेट जो आता है वो है बाजरा। बाजरा को बुलरस मिलेट भी कहते हैं या पर्ल मिलेट भी कहते हैं कुछ जगह पे। तो ये क्या है, क्रॉप है ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट की। इसका एडवांटेज ये है कि रेन फेड एरियाज़ में भी बहुत ईजिली हो जाता है, या सेमी एरिड या एरिड रीजन्स वहाँ पे हैं, मतलब राजस्थान के एरियाज़ में भी बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं इसे। ये खरीफ क्रॉप है और राजस्थान जो है इसका 40% प्रोडक्शन को कवर करता है। कंडीशन जो है इसके लिए, रेनफॉल करना चाहिए 40 to 50 सेंटीमीटर चाहिए, 100 सेंटीमीटर अपर लिमिट होती है। टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा। ब्राइट सनसाइन आफ्टर लाइट शॉवर्स इसके लिए रिक्वायरमेंट है, अलग कंडीशन है। कैन बी ग्रोन पुअर लाइट सैंडी सॉइल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेड सॉइल में प्रोड्यूस किया जा सकता है और ग्रेवली सॉइल में भी प्रोड्यूस हो जाएगा ये। नेक्स्ट मिलेट जो है वो है रागी। रागी ये जो सदर्न इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कर्नाटका जो है इसको 70% कवर करता है। तो जैसे अगर इंडिया का मैप में ड्रॉ करता हूँ तो मेजर जो मिलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो ऐसा होता है कि इस बेल्ट में, जो नदर इंडिया बेल्ट में है ना, यहाँ पे बाजरा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। मिडिल सेंट्रल इंडिया में जो है यहाँ पे ज्वार सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इस रीजन में। और जो साउथ इंडिया है यहाँ पे रागी का प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। रागी होगी तो रागी के बारे में देखते हैं। ये रेनफेड खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर इसके लिए जो है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चलेगा, और रेनफॉल जो है 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल जो है वो रेड, ब्लैक या सैंडी लोमी सॉइल भी चल जाएगी, और एल्यूवियल सॉइल तो बेस्ट होती है हर चीज़ के लिए। वो फिर बार्ले देखते हैं। बार्ले भी एक मिलेट का टाइप ही है, और ये जो है हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी को टॉलरेट नहीं करता है। तो समझ लो एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं, नॉर्मल वाला जो कंडीशन होगी ना उनमें ही ग्रोथ होगा ये। रेनफॉल जो है 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए। क्लेई सॉइल या एल्यूवियल सॉइल चल जाएगी इसके लिए। और ये प्लेन्स जो है, मतलब हिमालयन वाला जो बेल्ट, ये यूपी वाला बेल्ट और वेस्टर्न हिमालय में प्रोड्यूस होती है। राजस्थान जो है 40% जो है इसका प्रोडक्शन कवर करता है। तो वी कैन लुक एट नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंट पल्सेस। सो ग्राम जो है, ग्राम ये फर्स्ट पल्स टाइप है, और ये जो है 37% जो है टोटल प्रोडक्शन को कवर करता है। और इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा ग्राम का जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में
इसका 40% प्रोडक्शन होता है। और इसको जो कूल और कंपेरेटिवली ड्राई क्लाइमेट पसंद है, और 20 to 25 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर चाहिए, 40 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और ये लोमी सॉइल में इजीली ग्रो होता है, और इसे राबी क्रॉप भी कहते हैं। तो आपने देखा ना, कूल क्लाइमेट में होता है तो राबी क्रॉप इसको जमेगी, कहलाएगी। तो अगली जो पल्स है उसे कहते हैं तुर या अरहर, जिसको पिजन पी या रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्स है, और ग्राम के बाद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यही होती है इंडिया के अंदर, और ये जो है खरीफ क्रॉप के तौर पर प्रोड्यूस होती है। तो ग्राम जो है वो रबी क्रॉप में यूज़ होती है, तुर जो है या जैसे अरहर बोलते हैं, ये खरीफ क्रॉप के तौर पर प्रोड्यूस होती है। और इसकी जो कंडीशन जो है ग्रोथ के लिए वो सिमिलर है मिलेट्स के तौर पे। वो आपने देखा होगा कि मतलब 50 to 75 या 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चलेगी, सेमी एरिड रीजन में भी ग्रोथ हो जाएगी, इस टाइप की इसके लिए कंडीशन चलेंगी। और ड्राई क्रॉप मिक्स्ड विद खरीफ क्रॉप, और इसको जो मिक्स्ड फार्मिंग के तौर पे, मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग जो कहते हैं ना, उसके तौर पे यूज़ होती है। कि मतलब एक तो क्या कि पल्सेस के साथ बेनिफिट है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें ज़्यादा होता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो इसको जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग के तौर पे इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे आपने राइस ग्रो किया हो तो साथ में इसको भी डाल दो खेत के अंदर, आप प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब रेजेस जो करते हैं ना मिक्स्ड फार्मिंग में, कि एक लेयर में राइस कर दिया, फिर इस मिलेट्स को, मतलब सॉरी, आपने तुर या अरहर को प्रोड्यूस किया और फिर से राइस को कर दो एज ए कल्टिवेशन। ये तो नेक्स्ट क्रॉप जो है वो है कॉटन। तो नेक्स्ट क्रॉप जो है कॉटन है, और इंडिया में जो है लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में जो लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन है वर्ल्ड के कंपेरिजन, और जो 8.6% जो है टोटल नेट सोइंग एरिया, इंडिया में जो टोटल नेट सोइंग एरिया है उसका 8.6% कवर करता है। गुजरात में जो है 36% प्रोडक्शन जो है हाईएस्ट है, और कॉटन में गुजरात जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, सेकंड पे महाराष्ट्र आता है। कंडीशन क्या है इसकी ग्रोथ के लिए? तो टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ इसकी रिटार्ड होती है जब टेम्परेचर फॉल बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे जाएगा तो कॉटन प्रोडक्शन हैम्पर होगा, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। और इसको ग्रो होने के लिए कम से कम 210 या 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी कि इसको आप ज़्यादा अपर एरियाज में से एमपी के नॉर्दर्न बेल्ट में या बेसिकली नदर्न इंडिया में, यूपी हुआ, पंजाब हरियाणा रीजन में आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री डेज नहीं मिलते। इसको रेनफॉल जो चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए, और ठीक है। और ब्लैक सॉइल जो है डेकन ट्रैप में जो मिलती है, यानी कि आप ऐसे एमपी का मैप भी देखेंगे ना, मध्य प्रदेश का, तो ये वाला जो रीजन आता है, मतलब गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा, ये एमपी है, तो ये वाला जो बेल्ट आएगा ना, इनका जो ट्रायंगुलर जोन है, यहाँ पे डेक्कन सॉइल आपको मिलेगी, और डेक्कन ब्लैक सॉइल, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, रिलीफ क्या है? फ्लैट एंड लेवल प्लेन चाहिए इसको। लेबर क्या है? चीप एंड एफिशिएंट लेबर, टाइम ऑफ पिकिंग के लिए। कॉटन के क्या है? बर्ड्स होते हैं, तो हर एक बर्ड्स को आपको इंडिविजुअली पिक करना पड़ता है, तो उस टाइम पे बस लेबर चाहिए होती है आपको, उसके अलावा इतनी ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती है। और कॉटन के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कॉटन। तो लॉन्ग स्टेबल कॉटन होती है, मीडियम स्टेबल कॉटन होती है, शॉर्ट स्टेबल कॉटन होती है। तो इंडिया में ये तीनों वैरायटी प्रोड्यूस होती हैं, और लॉन्ग स्टेपल जो है वो लगभग 50% प्रोडक्शन को कवर करती है, मीडियम वाली जो है 44% प्रोडक्शन को कवर करती है, और बाकी जो 6% बचा है वो लगभग शॉर्ट स्टेपल कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट जो है वो जूट है। जूट जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में प्रोड्यूस होता है, और ये जो ऐसे इंडिया का लगभग मैप देखेंगे तो ये मतलब वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, या बांग्लादेश है, या असम है, तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ऊपर बिहार में। तो ये मेजर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन है इसके। तो इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट में, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लगभग 55% वर्ल्ड में कवर करता है। और इंडिया में भी जो वेस्ट बंगाल है उसमें 75% प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाकी जो सेकंड आता है वो बिहार और असम में रहते हैं। कंडीशन फॉर ग्रोथ क्या है? तो टेम्परेचर जो है वो 24 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रेनफॉल 120 to 150 सेंटीमीटर। और देखा कि बाकी सभी क्रॉप्स में 100 सेंटीमीटर से रेनफॉल लो चाहिए थी, जितनी भी फूड क्रॉप्स थी, लेकिन जब आप कैश क्रॉप्स की बात करोगे तो इनके लिए वाटर बहुत हाई चाहिए होता है। तो 120 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, इसको 80 to 90% ह्यूमिड रीजन चाहिए, इसलिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोस्टल एरियाज़ के कारण। और
वाटर इंटेंसिव तो है ही ये, और सॉल्ट लेडन फ्लड वाटर में भी चलो, सिल्ट लेडन जो फ्लड वाटर होता है ना, सिल्ट मतलब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो अपना सिल्ट लेके आएंगी, सेडिमेंट्स लेके आएंगी, वो जहाँ पर जो डेल्टा बनेगा उस रीजन में इसका प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। और लार्ज सप्लाई चाहिए लेबर की, मतलब आपको लेबर ज़्यादा कॉस्टली नहीं चाहिए, इसलिए इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फैक्ट्रीज वर्कर्स में और लेबर में जो है वो दिक्कत आती है वेस्ट बंगाल रीजन में। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट, इसके तहत जो है आपको 100% जो है फूड ग्रेन्स जो है और 20% जो शुगर है, इसको आपको गनी बैग या जिसको जूट बैग भी कहा जाता है, इसमें आपको रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है शुगर केन देखते हैं। शुगर केन जो है वो बैम्बू फैमिली ऑफ प्लांट्स में आता है, मतलब जैसे बैम्बू ग्रो होता है वैसे ही शुगर केन होता है, और यूपी जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लगभग 45% प्रोडक्शन कवर करता है इंडिया के अंदर। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर जो चाहिए वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। बाकी टेम्परेचर जो है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चलेगा। अभी रेनफॉल देखें तो अगर ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है तो शुगर कंटेंट डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर रेनफॉल अगर वो डेफिशिएंट में रहे तो फिर जो फाइबरस क्रॉप है वो उसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंट्रल जोन जो है ना, कि ना ही टू एक्सेसिव ना ही डेफिशिएंट रेनफॉल, दोनों नहीं चाहिए, मिडिल रेनफॉल चाहिए लगभग 100 to 150 सेंटीमीटर की। सॉइल जो है वैरायटी ऑफ सॉइल में ये प्रोड्यूस हो जाता है, लोमी हो, क्ले हो, ब्लैक हो, किसी भी टाइप के सॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है। रिलीफ जो है फ्लड प्लेन चल जाएंगे, प्लेट्यूज चल जाएंगे। इसको लेबर जो है लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। तो कुछ मिसलिनियस टॉपिक देखें शुगर केन से, कि इंडिया में ना शुगर केन की 2 वैरायटी प्रोड्यूस होती हैं। एक उत्तर प्रदेश रीजन में जो है वो होती है सब ट्रॉपिकल वैरायटी प्रोड्यूस होती है, और महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बेल्ट में ट्रॉपिकल वैरायटी प्रोड्यूस होती है। तो डिफरेंस क्या है, ट्रॉपिकल वैरायटी जो है इसमें शुगर कंटेंट हाई होता है, इसकी यील्ड भी ज़्यादा हाई होती है, साथ ही साथ इसमें जो फाइब्रस कंटेंट है वो भी हाई होता है। और कर्नाटका में जो है फैक्ट्रीज जो है वो ईयर राउंड खुलती हैं, फैक्ट्रीज जो है पूरी साल तक खुलती हैं, ईयर अराउंड खुलती हैं। और कोऑपरेटिव मूवमेंट के तौर पे यहाँ पे फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है, कोऑपरेटिव मूवमेंट के तौर पे कर्नाटका में जो है वो शुगर केन फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है। जबकि यूपी में आप देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल वैरायटी प्रोड्यूस होती है, और इसमें शुगर कंटेंट जो है वो लो होता है कंपैरेटिवली, और फाइब्रस कंटेंट भी लो होता है, इसकी यील्ड भी कंपैरेटिवली लो होती है। और यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ जो हैं वो सीजनल नेचर की हैं, यानी कि जब हार्वेस्टिंग होगी सिर्फ उसी टाइम पे फैक्ट्रीज़ ओपन रहती हैं, ईयर अराउंड फैक्ट्रीज़ ओपन नहीं रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं टी। तो टी जो है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में सर्वाइव करता है। ये सेड लविंग प्लांट होते हैं, यानी कि अगर ये इस पर छाँव रहेगी ना तो ज़्यादा अच्छी इसकी यील्ड इंप्रूव होती है। टेम्परेचर इसको जो है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो 35 डिग्री सेल्सियस से अबव हो या 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो, तो ये दोनों कंडीशन इसके लिए हार्मफुल होती हैं। तो जैसा शुगर केन में बताया था कि एक्सेस क्या है, इसकी लिमिट जो है 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 10 डिग्री सेल्सियस से कम भी का नहीं होना चाहिए। इसके बीच का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो आइडियल रहेगा इसके ग्रोथ के लिए। रेनफॉल जो है इसको हाई चाहिए 150 to 300 सेंटीमीटर, और जो पूरी साल होनी चाहिए ईयर अराउंड। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बाकी इंडिया में क्या होता है कि मानसून के टाइम पे जो है मेजॉरिटी जो रेनफॉल है वो कंसनट्रेटेड है, लेकिन इसको ईयर अराउंड रेनफॉल चाहिए। और लोमी सॉइल चल जाएगी, रिच होनी चाहिए ह्यूमस के अंदर और आयरन। तो 2 कंडीशन जो है सॉइल की वो है कि ह्यूमस कंटेंट हाई होना चाहिए, दूसरा आयरन कंटेंट हाई होना चाहिए। रिलीफ क्या है, स्टेगनेंट वाटर जो है वो इंजीरियस है। तो आपने देखा उसको टेरेस के तौर पे ही फार्मिंग होती है। दार्जिलिंग वगैरह में आप मूवीज़ में आपने देखा हो तो जो प्रोडक्शन होता है वो टेरेस में होता है, जिससे कि जो वाटर जो रहे वो रनिंग सिचुएशन में रहे। लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, और इसको टी को जो है वो लार्जेस्ट वुमेन एम्प्लॉयर भी कहा जाता है इंडिया के अंदर, कि वुमेन्स जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड इसी सेक्टर में होती है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में, और असम में जो है लगभग 50% के समथिंग इंडिया का जो टी प्रोडक्शन कंसनट्रेटेड है। नेक्स्ट क्रॉप इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है इंडिजीनियस है एथोपिया से। ओके, और इंडिया में जो है पहली बार फर्स्ट टाइम जो प्लांट है वो बाबा बुदान हिल्स
चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, और जो कर्नाटका जो है 70% प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है इंडिया में। कॉफ़ी की जो है 3 वैराइटीज़ हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं। मेन होती है अरेबिका, सेकंड है रोबस्टा, थर्ड है लाइबेरिया। तो इंडिया में जो है वो अरेबिका और रोबस्टा प्रोड्यूस होती है। अरेबिका में जो होता है टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा हाई अच्छा होता है। रोबस्टा में जो है वो कैफ़ीन जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है हल्का सा सोर या कड़वा कह सकते हैं। इंडिया में लाइबेरियन जो कॉफ़ी की वैरायटी है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर की बात करें तो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। फ्रॉस्ट स्नोफॉल वगैरह इसके लिए हार्मफुल है, और स्ट्रॉन्ग सनशाइन चाहिए होती है इसको। और ये भी जो है सेड लविंग है, जैसे टी का था तो वो भी सेड लविंग थी, ये भी सेड लविंग है। रेनफॉल जो है इसको हाई चाहिए, 150 to 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, और थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सॉइल जो है उसको लोमी सॉइल चलेगी, और जो है मैन्योर जो है मतलब कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, रिटेन एंड रिप्लेनिश फर्टिलिटी के लिए। रिलीफ जो है तो स्टैगनेंट वाटर इसके लिए भी हार्मफुल है। ग्रो होता है ये हिली स्लोप्स में। तो सेम जो टी के लिए कंडीशंस थी वो लगभग सेम है कॉफ़ी के लिए भी, कि मतलब इसको भी टेरेस फार्मिंग के तौर पे ही प्रोड्यूस होगा, मतलब आपको ऐसे कट करनी पड़ेंगी और वहाँ पे आप प्रोड्यूस करोगे। और ये जो है हाइट पे प्रोड्यूस होता है, लगभग 600 से 600 to 1600 मीटर्स अबव मीन सी लेवल जो है इजली प्रोड्यूस होता है। प्लेंटी ऑफ चीप, और इसको भी चीप एंड स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं, जो फ्रूट होता है उसको आपको प्लग करना पड़ता है इंडिविजुअली। तो सेम कॉफ़ी की और टी का भी सेम है, लेबर इंटेंसिव। इंडिया में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन देखते हैं तो इंडिया में जो है बहुत सारी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, कैस्टर सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, और ग्राउंडनट। और ये मेजर हैं ऑयल सीड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। इंडिया में जो है लार्जेस्ट एरिया है और प्रोडक्शन है ऑयल सीड्स का, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो मेजॉरिटी ऑफ जो ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है फ्रॉम मलेशिया एंड थाईलैंड से। हम जो है वो ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। ओके, बेसिकली कौन सा, पाल्म ऑयल। ज़्यादा हेल्थी नहीं होता, लेकिन जो फास्ट फूड में है यही यूज़ होता है। और पाम ऑयल का भी इंपोर्ट करते हैं मलेशिया एंड थाईलैंड से। बाकी यूक्रेन से हम सनफ्लावर ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और सोयाबीन जो है, सोयाबीन को हम इंपोर्ट चाइना से, यूएस से करते हैं। बाकी ग्राउंडनट के बारे में देखते हैं तो ग्राउंडनट जो है वो लगभग 50% जो है सभी ऑयल का प्रोडक्शन वो कवर करता है। 50% ऑफ ऑयल सीड्स जो भी इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी ऑयल सीड इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उसमें ग्राउंडनट जो है 50% कवर करता है। ये एक तरीके की ट्रॉपिकल क्रॉप है, और रेनफेड खरीफ क्रॉप है। मतलब खरीफ की सीज़न जो होता है ना, मानसून सीज़न में ही इसे ग्रो किया जाता है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं ग्राउंडनट में। कंडीशन क्या है इसकी ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ड्राई विंटर होना चाहिए राइपनिंग के तौर पे। तो आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ इंडिया में जो है ग्राउंडनट का जो कंजम्पशन है वो विंटर्स में ही होता है। तो खरीफ मानसून सीज़न में ग्रो होता है, राइप हो जाता है अर्ली विंटर्स में, और उसकी हार्वेस्टिंग भी जो है उसी टाइम पे होती है और फिर मार्केट में आ जाता है। रेनफॉल जो है इसको 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल जो है इसको लोमी सॉइल चल जाएगी, रेड सॉइल चलेगी, येलो, ब्लैक। तो मतलब वेराइटी ऑफ सॉइल, इसके लिए भी वेराइटी ऑफ सॉइल में आप ग्राउंड नट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इसमें आफ्टर चाइना। तो चाइना जो है ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में फर्स्ट आता है। बाकी और ग्राउंड नट का सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो गुजरात में होता है। गुजरात में 40% प्रोडक्शन जो है वो कवर करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं तो वो है रबर। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन आप जो है इसको सर्टेन कंडीशंस में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो रबर जो है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है। तो वर्ल्ड में जो इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाई है वो थाईलैंड में है, और इंडोनेशिया में है, वियतनाम। इसलिए साउथ ईस्ट एशिया जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है रबर का। अफ्रीका में आपको कॉन्गो रीजन मिल जाएगा, और ब्राज़ील भी मिलेगा आपको रबर प्रोडक्शन में हाई में। बाकी इसके लिए इंडिया में अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो केरला जो है 90% प्रोडक्शन होता है। नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं। कंडीशंस क्या है इसकी ग्रोथ के लिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए जो कि थ्रू आउट ईयर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लोमी सॉइल में ग्रोथ होगा। एलिवेशन जो है वो 300 to 400 मीटर में। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो रबर है वो 700 मीटर से ऊपर ग्रो नहीं होता है।
ओके, थैंक यू।